नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेहरबान। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित ऋग्वेद सूक्तों के अध्ययन के क्रम में हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता से संबंधित सूक्त के महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में प्राप्त होता है। इसके देवता हिरण्यगर्भ हैं और छंद त्रिष्टुप है। पूर्व के कालांशों में भी हमने हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता के बारे में महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन किया है। उससे आगे आज हम महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन करेंगे। जो 7वां मंत्र है, आपोह यद बृहति विश्वम आर्यन गर्भान गर्भम दधाना जनयन्ति अग्निम ततो देवानां संवर्तत असु एकः कस्मै देवाय हविषा विदेम। प्रजापति देवता की महिमा का वर्णन किया गया है कि यत गर्भम दधाना, जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए अग्निम जनयन्ति, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, अग्नि के उपलक्षण के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूतों को धारण किया जाता है। तो यत गर्भम दधाना, जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए अग्निम जनयन्ति, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, बृहति आपह यद विश्वम अर्यन, उन महान जलों ने निश्चय ही सृष्टि के आरंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ था। जलों का वर्णन किया गया। जलों की महिमा का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है कि जिस प्रजापति या हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए महान जलों ने विश्वम आर्यन, संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए था। ततो देवानाम एक असु संवर्तत, उसके बाद देवताओं का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही व्याप्त था। तो ये कहा गया है कि हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को जलों ने अपने गर्भ में धारण किया हुआ था और अग्नि को उत्पन्न करते हुए सर्वप्रथम देवताओं ने, सर्वप्रथम उन महान जलों ने अग्नि को उत्पन्न करते हुए इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए था। उस समय ततो देवानाम संवर्तत असु एकः, उसके बाद देवताओं का एक प्राणभूत वायु उत्पन्न हुआ। तो सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम वायु उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषा विदेम, उस सुख स्वरूप अथवा क संज्ञक उन हिरण्यगर्भ प्रजापति के रूप का हम हवि द्वारा पूजन करते हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभिक समय का इसमें वर्णन प्राप्त हुआ है कि जल जो है वह हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को अपने गर्भ में धारण किए हुए थे और उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया और इस रूप में जल जो है संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए थे। और उसके पश्चात देवताओं का एक प्राणभूत जो तत्व है वायु, और वह भी प्रजापति हिरण्यगर्भ का ही अंश है। तो ऐसे उस प्रजापति हिरण्यगर्भ के अंश वायु का सर्वप्रथम जन्म हुआ, वायु उत्पन्न हुआ। ऐसे उस सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ या प्रजापति का हम हविषा विदेम, हवि के द्वारा पूजन करते हैं। अष्टम श्लोक देखें, अष्टम मंत्र देखें। यश्चिद आपो महीना पश्यद दक्षम ददाना जनयन्तिम यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एक आसित कस्मै देवाय हविषा विदेम। इस मंत्र के माध्यम से ही भी
हिरण्यगर्भ प्रजापति के महत्व का वर्णन प्राप्त हो रहा है। यच्चिद यज्ञम जनयन्ति, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, यज्ञम जनयन्ति सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को उत्पन्न करने वाले, तथा दक्षम ददाना, और उस सृष्टि उत्पत्ति में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले, आपो महीना परिपश्यत, ऐसे उन जलों को अपनी महिमा से देखता है। ये प्रजापति की ही विशेषता है कि वह सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में यज्ञ को उत्पन्न करने वाले और दक्षम ददाना, सृष्टि उत्पत्ति रूप उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले, आपो जल को महीना परिपश्यत, अपनी महिमा से देखता है, अर्थात उन जलों को वो अपनी महिमा से जान पाते हैं। यो देवेषु अधि देव एक आसीत, ऐसा वह प्रजापति सभी देवताओं में अधिदेव एक आसीत, उन सभी देवताओं के मध्य में उनका अद्वितीय एकमात्र स्वामी है। कस्मे देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस सुख स्वरूप आनंददायक प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता का हम अपनी हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो जो जल है, जो कि यज्ञम जनयन्ति, जो कि सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में यज्ञ को उत्पन्न करने वाले हैं, दक्षम ददाना, जो कि उस सृष्टि उत्पत्ति रूप महान कार्य में दक्ष प्रजापति को भी धारण करने वाले हैं, ऐसे आपको, ऐसे जलों को महीना परिपश्यत, अपनी महिमा से देखते हैं, अर्थात अपनी महिमा से उन जलों के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। यो देवेषु अधिदेवः एक आसीत, जो सभी देवताओं के मध्य में एकमात्र अद्वितीय स्वामी है, उन देवताओं का अद्वितीय देव है। कस्मे देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता जो कि सुख स्वरूप है, आनंददायक है, उसका हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से भी प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता के महत्व को प्रकट किया गया है। मानो हिंसी जनिता य पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, यश्च आपः चंद्रा बृहति जजान, कस्मे देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसी, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति, नह मा हिंसी, हमारी हिंसा न करे, अर्थात हमारे प्रति कोई बैरभाव न रखे, हमें किसी तरह से नुकसान न पहुंचाए, हमारे प्रति हिंसात्मक न होवे। यह पृथिव्या जनिता, जो पृथ्वीलोक को उत्पन्न करने वाला है, यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, और जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए अथवा वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर के दिवम जजान, जो लोक को उत्पन्न किया था। यश्च आपः चंद्रा बृहति जजान, और जिसने बृहति महान चंद्रा आनंद प्रदान करने वाले, आपः जजान महान जलों को उत्पन्न किया है। कस्मे देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस सुख स्वरूप आनंददायक कसंज्ञक प्रजापति हिरण्यगर्भ देवता का हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। ऋषि लोग जो है प्रजापति हिरण्यगर्भ के प्रति ये भाव प्रकट करते हैं कि आप हमारे लिए कभी भी हिंसक न हो, आप जो हैं पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं, सत्य धर्मा होकर के आपने धूलोक को उत्पन्न किया है, तो ऐसे आप हमारे प्रति कभी भी हिंसक न हो। नह मा हिंसी, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे प्रति कभी भी हिंसा न करे। यह पृथिव्या जजान जनिता, जिसने पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया है, यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, और जो कि जिसने सत्य नियमों को धारण करते हुए अथवा वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर के दिवम
जजान, द्युलोक को उत्पन्न किया है। पृथ्वीलोक और द्युलोक दोनों को ही उत्पन्न करने वाले हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं। तो ऐसे हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारे प्रति हिंसक न होवे। यह च आपह चंद्रा बृहति जजान, और जिसने बृहति चंद्रा महान आनंद प्रदान करने वाले आपह जजान जलों को उत्पन्न किया है। और जल ही जो है इस पृथ्वीलोक पर जो है समस्त जीवों प्राणियों या इस चराचर जगत को उत्पन्न करने में सहायक है। तो ऐसे उन आनंददायक महान जलों को उत्पन्न किया है। कस्मे देवाय हविषा विदेम, ऐसे उस सुख स्वरूप आनंददायक प्रजापति हिरण्यगर्भ को हम हवि के द्वारा पूजन करते हैं। प्रजापते न त्वद एतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूवः, यत् कामास्ते जू तत् नो अस्तु वयम श्याम पत्यो रयिणा। जो अंतिम मंत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रजापति से कामना की गई है कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापते, हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, त्वद अन्यो, तुम्हारे से अतिरिक्त दूसरा, विश्वा जातानि ता न परि बभूव, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को या उन सारे भूतकालीन पदार्थों को परिता बभूव, उन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। वद अन्यो, तुम्हारे से अतिरिक्त, एतानि विश्वा जातानि, इन संपूर्ण विश्व में उत्पन्न हुए पदार्थों को ता न परिबभूव, उनको धारण किए हुए या उनको व्याप्त किए हुए नहीं है। यत् कामास्ते जुहु, हे प्रजापति, हे हिरण्यगर्भ देवता, यत् कामास्ते जुहु, जिस फल की कामना से हम लोग तुम्हारे लिए आहुतियां देते हैं, नो अस्तु, वो हमारे लिए, वो हमें प्राप्त हो, वो हमारे लिए फलित हो। वयम श्याम पतियो रयिणाम, वयम रयिणान पतियो श्याम, हम ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। तो इस अंतिम मंत्र के माध्यम से अपने कल्याण की कामना करते हुए ऋषि लोग प्रजापति हिरण्यगर्भ से ये कामना करते हैं कि हे हिरण्यगर्भ, आप ही इस चराचर जगत को व्याप्त किए हुए हैं। तो संपूर्ण जगत के जो पदार्थ हैं, आपके अतिरिक्त इनको और कोई दूसरा व्याप्त किए हुए नहीं है। यत् कामास्ते जुहुम, जिस कामना से हम आपको हवि प्रदान करते हैं या आहुतियाँ देते हैं, नो तत् अस्तु, वो हमें प्राप्त होवें। हमारी संपूर्ण कामनाएं, हमारी जो भी मनोभिलाषाएं हैं, वो आपको हम जिस कामना से हवि प्रदान करते हैं वो हमारी पूर्ण हो, हमें उसका फल प्राप्त हो। वयम रयिणान पतियो श्याम, हम ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, अर्थात हमें समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन धान्य प्राप्त हो, संतति हमारी सुखी होवे। इस तरह की कामना इस मंत्र के माध्यम से ऋषि लोग हिरण्यगर्भ या प्रजापति देवता से करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसका अध्ययन करें। और इस सूक्त के माध्यम से हिरण्यगर्भ प्रजापति को एक महत्वपूर्ण देवता माना गया है और संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करने वाला और उनका उत्पत्ति का कारक माना गया है। धन्यवाद।